हेलो दोस्तों, मैं विवेक। मैं आपको लैब के क्लिनिक, डायग्नोस्टिक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रजिस्ट्रेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि मैंने इसको करके देखा है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पैथोलॉजी, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक फील्ड से संबंधित लोगों के लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि बहुत से जो हमारे भाई हैं जिनको रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी जानकारी में या तो कोई डाउट रहता है और या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें उनको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, कहीं किसी से पूछना पड़ता है, कहीं कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ती हैं, कुछ आधी अधूरी जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी इसकी दे रहा हूँ, तो आप ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन है, मैं बेसिकली मध्य प्रदेश स्टेट के रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए है, ओनली फॉर मध्य प्रदेश। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए सबसे पहले यदि जो हमारे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन भाई बंधु हैं, लैब टेक्नीशियन मेरे प्यारे मित्रगण हैं जो भी भारत के, उसमें जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो पहले तो इस फील्ड में आने के लिए डीएमएलटी या बीएमएलटी का कोर्स करना पड़ता है। डीएमएलटी का कोर्स किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज से हो जाता है। इस समय में आजकल बीएमएलटी भी हो रहा है, एमएमएलटी भी हो रहा है, मास्टर डिग्री भी हो रही है। तो इसका कोर्स करना अनिवार्य ही रहता है यदि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप लैब टेक्नीशियन हैं तो। और इसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो ये है, आपको एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। मतलब आप जो है कम से कम 5 साल किसी भी डायग्नोस्टिक लैब में अपना समय दिए रहे हों, जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारी उन 5 सालों में आपने एक्सपीरियंस के तौर पे अपने पास इकट्ठी की हो। तो ये सब महत्वपूर्ण स्टेप हैं। एक तो डीएमएलटी, दूसरा एक्सपीरियंस। अब तीसरा, मैं जल्दी से आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है उसके लिए क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की एक वेबसाइट है मध्य प्रदेश की, जिसमें आप जाएंगे, उसमें आप ऑनर के तौर पे रहेंगे, तो आप अपना पूरा सब कुछ विवरण वहाँ पे लिखेंगे। उसमें जो है अथॉरिटी साइन के लिए आप एक एमडी पैथोलॉजिस्ट या फिर एमबीबीएस डॉक्टर, इसमें जो है लोगों को बहुत सारी एक दुविधा होती है कि क्या हम लैब सिर्फ एमडी पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं के उसमें चला सकते हैं, ये बहुत से लोगों को डाउट होता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर हो, किसी भी स्पेशलाइजेशन का हो, आप उनका रजिस्ट्रेशन उसमें लगा के आप लैब की रिपोर्ट में उनके सुपरविजन में आप लैब चला सकते हैं, यदि वो आपके क्लिनिक या डायग्नोस्टिक में बैठते हैं। 1 घंटे 2 घंटे की सर्विस देते हैं, पर डे आते हैं या नहीं आते हैं उससे कोई वो नहीं है। लेकिन वो ये बात ज़रूर ध्यान रखना है इसमें कि डॉक्टर्स हमेशा अपने क्षेत्र का ही चुनें, क्योंकि नियमानुसार जो है बाहर के डॉक्टरों से, मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल रीवा के हैं जैसा कि मैं, और
मैं सतना के या कटनी के डॉक्टर को का रजिस्ट्रेशन नंबर लेके मैं लगा दूं और फिर जो है यहाँ पे मैं लैब संचालित करूं। तो ये एक नियम के तहत ये जो है गैर कानूनी है, क्योंकि आप जब लैब चला रहे हैं तो डॉक्टर का लैब में होना बहुत ही आवश्यक है। ये चीज़ है। बहुत सी चीज़ों में लोग इतना परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे पैसे भी देने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। पहला तो आपका DMLT होना चाहिए, BMLT होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छा खासा, जिससे कि कोई भी डॉक्टर आपके ऊपर भरोसा कर सके। तीसरा, आप डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए। चौथा, आप जो है जब इसको CHMO ऑफिस जाएंगे तो आपसे बहुत सारी चीज़ें बोली जाएंगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो उसमें आप जो है अपना एक्सपीरियंस बेस बना सकते हैं कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे पता है ना। इस तरह से बात आप कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल आप लैब खोल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे जो है भारत की जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन है वो केस भी इस चीज़ में दायर कर चुके हैं कि हम लैब टेक्नीशियनों को भी लैब खोलने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि हम अपने रोज़गार के लिए अपना लैब जो है ओपन कर सकें, क्योंकि हर जगह डॉक्टर मिलना मुमकिन भी नहीं होते हैं और डॉक्टर लैब में बैठते भी नहीं हैं। सभी काम तो टेक्नीशियन ही करते हैं। तो इसलिए टेक्नीशियन को ही इसका ऑथराइजेशन मिलना चाहिए। और जो बड़ी लैबें रहती हैं उनके लिए डॉक्टर तो कंपलसरी है, वो तो उसमें कोई बात ही नहीं है। लोग रहना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स का एक अपना ओहदा होता है, उनका एक अलग एक अपना प्रोफेशन होता है। वो इतनी मेहनत करके डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो उनका तो ओहदा हमेशा ऊंचा रहेगा। लेकिन हम भी उनके लिए एक पूरक की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमारे बारे में भी सरकार सोच रही है। तो ये जानकारी है आपके लिए कि आप अपना आराम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मध्य प्रदेश के दोस्तों। ऐसी जानकारी और भी जानकारियाँ मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगा। और इसके लिए आपको मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा आपके लिए वो आपको मिलती रहेंगी। और ऐसी बहुत छोटी मोटी या फिर बहुत कभी कभी ऐसी भी जानकारी आ जाती हैं जो शायद पता भी नहीं रहती बहुत से लोगों को। तो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जो रहता है उसको भी दबा दीजिएगा कि फिर बाद में वो घंटी ना बजे और पता भी ना चले क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो हमेशा जो है बिल्कुल सजग रहिए और ऐसे ही सजगता के साथ आप सब्सक्राइब करते रहिए और हम आपको ऐसी वीडियो भेजते रहेंगे। अभी मैं बहुत सारी वीडियो आपके समक्ष रखूँगा जो बहुत ही उपयोगी रहेगी, जो नेचर से संबंधित रहेगी और हमारे लैब से संबंधित रहेगी। आगे की वीडियो में मैं आपको लैब में जांच क्यों कराना चाहिए, शरीर का जांच कराना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।